हूँ। राइट। तो नीरू मैम, कल क्या हुआ? कल हमने शिवरात्रि का मेडिटेशन करा था। मैं थी कल। अब उसमें हमने एक जगह ये बोला कि शिव के दो स्वरूप हैं, एक हाँ जी, मारक और एक कारक। करेक्ट। तो मैं जब आज सुबह रिव्यू कर रहा था, हम्म। तो उसमें जो कारक स्वरूप था वो था शिव, हम्म। और जो मारक स्वरूप था वो था विष। हम्म। तो शिव और विष जो है वो एक तरीके से एक दूसरे के ऑपोजिट है। करेक्ट। तो मेरी गले की हीलिंग करने तक, तो शिव और विष एक तरीके से ऑपोजिट है एक दूसरे के। हम्म। तो जब मैंने ये पार्ट देखा, तो ये अग्नि पुराण के अंदर दे रखी है विष चिकित्सा। हम्म। तो जब मैंने विष चिकित्सा के बारे में पढ़ा, हम्म। तो उसमें लिखा हुआ था कि जो भी विष का कैरियर जो है, हम्म। मतलब हमारी जो शेप है वो स्पर्म के जैसी है, करेक्ट। और स्पर्म की शेप जो है वो स्नेक के जैसी है। हम्म। और स्नेक जो है वो विष का कैरियर है। करेक्ट। तो नाग जो है टर्म, हम्म। वो हमारे जो जितने भी धार्मिक ग्रंथ है, नाग जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए यूज करा गया है। बराबर। वो चीजें जो ऊपर से नीचे लेकर आ रही हैं। हम्म। इसके ऊपर जो मतलब उसका जो अपोजिट जो है वो है गरुड़। हम्म। गरुड़ जो है वो विष का ऑपोजिट है अमृत। करेक्ट। गरुड़ जो है अमृत वो, कलश पहले गरुड़ के पास ही था। हाँ, तो जो गरुड़ जो है उसने नागों से विष लेकर इंद्र को दे दिया। हम्म। तो अमृत लेकर, सॉरी, नाग से अमृत लेकर बराबर। वो इंद्र को दे दिया। तो इसलिए हम्म। पूरी दुनिया में अमृत जो है उसका रेस्टोरेशन गरुड़ जी करते हैं। तो बराबर। विष चिकित्सा जो है उसका जो मेन पार्ट है वो गरुड़ जी के हिसाब से है। बराबर। तो मैंने कल जो है वो गरुड़ जी का मंत्र मतलब लिखा आज सुबह, और फिर वो ग्रुप में शेयर करा। मैंने तो देखा। है ना, तो आज हम जो मेडिटेशन हम्म। करेंगे उसमें उसी मंत्र का आवाहन हम अपने शरीर के भीतर करेंगे। बराबर। ठीक है जी। पर सर, महाकुंभ है उसका भी गरुड़ के साथ में, अमृत कलश के साथ में ही संबंध है। ठीक है जी, अब आपने आज्ञा कर दी है। हर एक व्यक्ति एक ना एक आज्ञा मुझे देता है, मैं उस आज्ञा का पालन करता हूँ। अब हम्म। आपने महाकुंभ की बात करी है तो मैं भी इसको पढ़ के समझूंगा कि क्या क्या चीजें और हैं, तो वो कल के सेशन में जोड़ लेंगे। ओके। आज तो हम सिर्फ शिव और विष को जो है अपने हम्म। अंदर ध्यान करेंगे। ओके। ठीक है जी। ओके सर। राइट जी, शुरू करते हैं। हम्म। मैं एक बार सबको म्यूट कर देता हूँ। ऋतु जी आ गए? हाँ जी सर, नमस्कार, गुड हाँ इवनिंग। जी, गुड नमस्कार इवनिंग, गुड ऋतु जी। इवनिंग। तो ठीक है, तो हम मेडिटेशन बस शुरू करने जा रहे हैं, तो मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ।
श्री ह्रीं श्री ह्रीं। एक लंबी गहरी सांस के बाद नाभि से नाक तक, नाक से नाभि तक, भीतर जाती हुई सांस के साथ श्रीं, बाहर आती हुई सांस के साथ ह्रीं। और जितनी देर सांस भीतर और बाहर हम करते हैं उतनी देर क्लीं। इस प्रकार श्रीं, ह्रीं और क्लीं इनको अपने भीतर जागृत करेंगे अपनी श्वास में, और उस श्वास को अपनी सोल सीट से कनेक्ट करेंगे। ये सोल सीट हमारे भीतर आत्मा का निवास स्थान है, और ये निवास स्थान में जो सोल सीट पे हमारी आत्मा है वह साक्षात माँ ललिता देवी हैं। माँ ललिता देवी को अपनी सोल सीट पर बिठाकर अपने सारे चक्रों को उस सोल सीट पर विलीन करके हम सबसे पहले अपने शरीर के बाहर जो विश्व शरीर है उस विश्व शरीर को ध्यान करते हुए उसकी विश्वात्मा जो कि श्री विष्णु के शरीर में माँ ललिता देवी है, उस विश्वात्मा को यानी श्री विष्णु का जो लंबिकाग्र चक्र है उस लंबिकाग्र चक्र पे अपने ध्यान को लेकर जाएंगे, और श्री विष्णु के संपूर्ण शरीर में जितने भी चक्र हैं उन सबको उनके लंबिकाग्र चक्र में विलीन करते हुए अपने आत्मा रूपी ललिता को बिंदु मानते हुए उस विश्वात्मा रूपी ललिता के को बिंदु मानते हुए अपने बिंदु को उसमें विलीन करेंगे, और इस बिंदु को महसूस करेंगे, क्योंकि अखिल ब्रह्मांड में आपकी जितनी भी कॉन्शियसनेस है वो इस बिंदु में ही है, और अपने जीवित होने का एहसास यही साक्षात शिव है। शिव के दो स्वरूप हैं, एक शिव और एक विष। हम जब भी जो भोजन करते हैं वह भोजन हमारी आंतों में जो एसिड इस भोजन को डिसॉल्व करता है वह वही विष है, परंतु इस विष को धारण करने के बाद हमें संतुलित रहना पड़ता है ताकि ये विष केवल भोजन को पचाए और रस से रक्त, अस्थि, मांस, मेद, वीर्य
और फिर ओज की उत्पत्ति करे, अन्यथा यह विष इस शरीर का ही भक्षण शुरू कर देता है। और इस विष को जब हम संतुलित होकर धारण करते हैं तो ये ओज हमारे शरीर के भीतर अमृत की स्थापना करता है। यह अमृत हमारे शरीर में रीजनरेशन करता है। इस अमृत के रेस्टोरेशन के लिए गरुड़ जी इस अखिल ब्रह्मांड में व्याप्त है। गरुड़ जी अमृत को इंद्र को समर्पित करते हैं और वो बहुत बुद्धि से इस कार्य को करते हैं। इंद्र हमारे शरीर में इंद्रियों के राजा है, यानी कंट्रोलर। और हमारा कंट्रोलर दोनों कानों के बीच में जो सेंटर पॉइंट है वहां पर विराजमान है। तो सबसे पहले हम अपने आत्मा में माँ ललिता देवी के पास में उनके हाथों में अमृत कलश की स्थापना करेंगे। और यह अमृत कलश से अमृत की जो बूंद छलकेंगी वो बूंदें अपने प्राणों के माध्यम से इस संपूर्ण शरीर को आरोग्य प्रदान करेंगी। उसी प्रकार एक अमृत कलश हम उस विश्वात्मा रूपी माँ ललिता को अर्पित करेंगे ताकि इस अखिल ब्रह्मांड में हमारे तरह से सबको उस अमृत की प्राप्ति हो। इसी अमृत की बूंदों से हमारे शरीर में नखून बढ़ते हैं, बाल उगते हैं और तमाम चीजें जो भी रीजनरेट होती हैं इस अमृत के ही कारण से होती है। रावण की नाभि में ये अमृत था तो उसका सिर कटने के बाद भी पुनः उगाता था। इसी प्रकार हम प्रार्थना करेंगे माँ ललिता देवी से कि हमारे शरीर के बाहर और भीतर इस अमृत की स्थापना हो ताकि यह शरीर स्वस्थ रहे। इस अमृत को हम अपने अनाहत चक्र में विराजमान करेंगे और इस अनाहत चक्र को यम बीज से ध्यान करके इसको आठों दिशाओं में गरुड़ जी की स्थापना करेंगे। गरुड़ जी के दो नाम थे, एक ताक्षर्य और दूसरा विंता पुत्र वैंते। उन दोनों नामों के बीज मंत्र को लक्ष्य करके हम आठों दिशाओं में यम बीज के इर्द गिर्द, अनाहत चक्र को यम बीज मानते हुए उसके इर्द गिर्द अमृत के रक्षक गरुड़ जी की स्थापना करेंगे अपने अनाहत चक्र में।
हमारे अनाहत चक्र में रक्त की उत्पत्ति होती है। हार्ट है, लिवर है, पेनक्रियाज है। ये हार्ट रक्त को अशुद्धि से शुद्धि की तरफ लेकर जाता है तथा उसका पूरे शरीर के प्रत्येक अंग को डिस्ट्रीब्यूशन करता है। लिवर इस अशुद्ध रक्त को शुद्ध करता है और पेनक्रियाज इस रक्त को अग्नि तत्व प्रदान करते हैं, उष्णता, गर्मी प्रदान करते हैं। जब तक ये गर्मी इस रक्त में रहती है तब तक हम स्वस्थ रहते हैं। तो आइए उन गरुड़ जी का सबसे पहले आवाहन करते हैं। तक्षर्यं गरुड़ शीर्षे स्वाहा, तक्षरिया तक्षरी तक्षरियों तक्षरी तक्षिल्री तक्षर्य तक्षरियों तक्षर्या, गरुड़ विष भंजन प्रवेदन प्रवेदन वित्रासय विमर्दय विमर्दय कवचाय अप्रतिहत शासनम, ओम पट अस्त्राय उग्र रूप धारक सर्व भयंकर भीषय भीषय सर्वम दह दह भस्मी कुरु कुरु स्वाहा, शरा शरी शुरु श्री शिल्रि श्रह शिरो श्रा, गरुड़ विष भंजन प्रभेदन प्रभेदन वित्रासय विमर्दय विमर्दय कवचाय अप्रतिहत शासनम, हुम फट अस्त्राय उग्र रूप धारक सर्व भयंकर भीषय भीषय सर्वम दह दह भस्मी कुरु कुरु स्वाहा। पूरब दिशा से सुरक्षित करते हो। तक्षरियम गरुड़ शीर्षे स्वाहा, तक्षरियाम तक्षरी तक्षरियों तक्षरी तक्षिल्री तक्षरिय तक्षरियों तक्षरिया, गरुड़ विष भंजन प्रवेदन प्रवेदन वित्रासय विमर्दय विमर्दय कवचाय अप्रतिहत शासनम, हुम फट अस्त्राय उग्र रूप धारक सर्व भयंकर भीषय भीषय सर्वम दह दह भस्मी कुरु कुरु स्वाहा, शराब श्री शुरु श्री शिरिल्री श्रह शिरोश्रम, गरुड़ विष भंजन प्रवेदन प्रवेदन वित्रासय विमर्दय विमर्दय कवचाय अप्रतिहत शासनम, हुम फट अस्त्राय उग्र रूप धारक सर्व भयंकर भीषय भीषय सर्वम दह दह भस्मी कुरु कुरु स्वाहा। अग्निकोण से सुरक्षित करते हुए। तक्षर्यम गरुड़ शीर्षे स्वाहा, तक्षरिया तक्षरी तक्षरियों तक्षरी तक्षिल्री तक्षरिय तक्षरियों तक्षरिया, गरुड़ विष भंजन प्रवेदन प्रवेदन वित्रासय विमर्दय विमर्दय कवचाय अप्रतिहत शासनम, हुम फट अस्त्राय उग्र रूप धारक सर्व भयंकर भीषय भीषय सर्वम दह दह भस्मी कुरु कुरु स्वाहा, शरा श्री शुरु श्री शिल्रि श्रय शिरोश्रा, गरुड़ विष भंजन प्रवेदन प्रवेदन वित्रासय विमर्दय विमर्दय कवचाय अप्रतिहत शासनम, हुम फट अस्त्राय उग्र रूप धारक सर्व भयंकर भीषय भीषय सर्वम दह दह भस्मी कुरु कुरु स्वाहा। दक्षिण दिशा से सुरक्षित करते हुए। तक्षरियम गरुड़ शीर्षे स्वाहा, तक्षरियाम तक्षरीम तक्षरियों तक्षरी तक्षिल्री तक्षरिय तक्षरियो तक्षरिया, गरुड़ विष भंजन प्रवेदन प्रवेदन वित्रासय विमर्दय विमर्दय कवचाय अप्रतिहत शासनम, हुम फट अस्त्राय उग्र रूप धारक सर्व भयंकर भीषय भीषय सर्वम दह दह भस्मी कुरु कुरु स्वाहा, शरा श्री शुरु श्री श्री श्रय श्रोश्रम, गरुड़ विष भंजन प्रवेदन प्रवेदन वित्रासय विमर्दय विमर्दय कवचाय अप्रतिहत शासनम, हुम फट अस्त्राय उग्र रूप धारक सर्व भयंकर भीषय भीषय सर्वम दह दह भस्मी कुरु कुरु स्वाहा। तक्षरियम गरुड़ शीर्षे स्वाहा, तक्षरियाम तक्षरीम तक्षरियुम तक्षरी तक्षिल्री तक्षरिय तक्षरियों तक्षरिया, गरुड़ विष भंजन प्रवेदन प्रवेदन वित्रासय विमर्दय विमर्दय कवचाय प्रतिहत शासनम, हुम फट अस्त्राय उग्रूप धारक सर्व भयंकर भीषय भीषय सर्वम दह दह भस्मी कुरु कुरु स्वाहा, शरा श्री श्रु श्री शिल्री श्रय श्रोश्र, गरुड़ विष भंजन प्रवेदन प्रवेदन वित्रासय विमर्दय विमर्दय कवचाय अप्रतिहत शासनम, हुम फट अस्त्राय उग्रूप धारक सर्व भयंकर भीषय भीषय सर्वम दह दह भस्मी कुरु कुरु स्वाहा। तक्षरियम गरुड़ शीर्षे स्वाहा, तक्षरियाम तक्षरीम तक्षरियुम तक्षरी तक्षिल्री तक्षरिय तक्षरियों तक्षरिया,
गरुड़ भंजन प्रवेदन प्रवेदन वित्रासय विमर्दय विमर्दय कवचाय प्रत्यय शासनम हुंपट अस्त्राय उग्रूप धारक सर्वभयंकर बीजय बीजय सर्वम दह दह भस्मी कुरु कुरु स्वाहा श्रा श्री श्रु श्री श्री श्रय श्रो श्रा गरुड़ भंजन प्रभेदन प्रभेदन वित्रासय विमर्दय विमर्दय कवचाय प्रत्यय शासनम हुंपट अस्त्राय उग्रूप धारक सर्वभयंकर बीजय बीजय सर्वम दह दह भस्मी कुरु कुरु स्वाहा। दक्षिण पश्चिम से सुरक्षित करते हुए तक्षर्यम गरुड़ शीर्षे स्वाहा तक्षर्याम तक्षरीम तक्षर्युम तक्षरी तक्षरी तक्षरिय तक्षरियो तक्षरिया गरुड़ भंजन प्रभेदन प्रभेदन वित्रासय विमर्दय विमर्दय कवचाय अप्रतिहत शासनम हुंफट अस्त्राय उग्रूप धारक सर्वभयंकर भीषय भीषय सर्वम दह दह भस्मी कुरु कुरु स्वाहा शरा श्री श्रु श्री श्री श्रय श्रो श्र गरुड़ भंजन प्रभेदन प्रभेदन वित्रासय विमर्दय विमर्दय कवचाय अप्रतिहत शासनम हुंफट अस्त्राय उग्रूप धारकम सर्वभयंकरम भीषय भीषय सर्वम दह दह भस्मी कुरु कुरु स्वाहा। दक्षिण दिशा पश्चिम दिशा से सुरक्षित करते हुए तक्षर्यम गरुड़ शीर्षे स्वाहा तक्षर्याम तक्षरीम तक्षर्युम तक्षरी तक्षरी तक्षरिय तक्षरियो तक्षरिया गरुड़ भंजन प्रभेदन प्रभेदन वित्रासय विमर्दय विमर्दय कवचाय अप्रतिहत शासनम हुंफट अस्त्राय उग्रूप धारक सर्वभयंकर भीषय भीषय सर्वम दह दह भस्मी कुरु कुरु स्वाहा श्रा श्री श्रु श्री श्री श्रय श्रो श्र गरुड़ भंजन प्रभेदन प्रभेदन वित्रासय विमर्दय विमर्दय कवचाय प्रत्यय शासनम हुंपट अस्त्राय उग्रूप धारक सर्वभयंकर भीषय भीषय सर्वम दह दह भस्मी कुरु कुरु स्वाहा। तक्षर्यम गरुड़ शीर्षे स्वाहा तक्षर्याम तक्षरीम तक्षर्युम तक्षरी तक्षरी तक्षरिय तक्षरियो तक्षरिया गरुड़ भंजन प्रभेदन प्रभेदन वित्रासय विमर्दय विमर्दय कवचाय प्रत्यय शासनम हुंपट अस्त्राय उग्रूप धारक सर्वभयंकर भीषय भीषय सर्वम दह दह भस्मी कुरु कुरु स्वाहा श्रा श्री श्रु श्री श्री श्रय श्रो श्र गरुड़ भंजन प्रभेदन प्रभेदन वित्रासय विमर्दय विमर्दय कवचाय प्रत्यय शासनम हुंपट अस्त्राय उग्रूप धारक सर्वभयंकर भीषय भीषय सर्वम दह दह भस्मी कुरु कुरु स्वाहा। उत्तर पश्चिम दिशा से सुरक्षित करते हुए तक्षर्यम गरुड़ शीर्षे स्वाहा तक्षर्याम तक्षरीम तक्षर्युम तक्षरी तक्षरी तक्षरिय तक्षरियो तक्षरिया गरुड़ भंजन प्रभेदन प्रभेदन वित्रासय विमर्दय विमर्दय कवचाय अप्रतिहत शासनम हुंपट अस्त्राय उग्रूप धारक सर्वभयंकर भीषय भीषय सर्वम दह दह भस्मी कुरु कुरु स्वाहा श्रा श्री श्रु श्री श्री श्रय श्रो श्र गरुड़ भंजन प्रभेदन प्रभेदन वित्रासय विमर्दय विमर्दय कवचाय प्रत्यय शासनम हुंपट अस्त्राय उग्रूप धारक सर्वभयंकर भीषय भीषय सर्वम दह दह भस्मी कुरु कुरु स्वाहा। उत्तर दिशा से सुरक्षित करते हुए तक्षर्यम गरुड़ शीर्षे स्वाहा तक्षर्याम तक्षरीम तक्षर्युम तक्षरी तक्षरी तक्षरिय तक्षरियो तक्षरिया गरुड़ भंजन प्रभेदन प्रभेदन वित्रासय विमर्दय विमर्दय कवचाय अप्रतिहत शासनम हुंपट अस्त्राय उग्रूप धारक सर्वभयंकर भीषय भीषय सर्वम दह दह भस्मी कुरु कुरु स्वाहा श्रा श्री श्रु श्री श्री श्रय श्रो श्र गरुड़ भंजन प्रभेदन प्रभेदन वित्रासय विमर्दय विमर्दय कवचाय अप्रतिहत शासनम हुंफट अस्त्राय उग्रूप धारक सर्वभयंकर भीषय भीषय सर्वम दह दह भस्मी कुरु कुरु स्वाहा। ईशान कोण से सुरक्षित करते हुए गरुड़ जी को अमृत की सुरक्षा का भार जो कि मां ललिता देवी के पास में था उनको देते हुए श्री क्लीम शौ को जागृत करेंगे। श्री क्लीम शौ तक्षरयाम शौ क्लीम श्री क्लीम शौ तक्षरी शौ क्लीम श्री क्लीम शौ तक्षर्यू शौ क्लीम श्री क्लीम शौ तक्षरी शौ क्लीम श्री क्लीम शौ तक्षिल्री शौ क्लीम श्री क्लीम शौ तक्षरी तक्षर्य शौ क्लीम श्री क्लीम शौ तक्षर्यो शौ क्लीम श्री क्लीम शौ तक्षर्या शौ क्लीम श्री क्लीम शौ तक्षर्याम शौ क्लीम श्री क्लीम शौ तक्षरी शौ क्लीम श्री क्लीम शौ तक्षर्युत शौ क्लीम श्री क्लीम शौ तक्षरी
शौ क्लीं श्री क्लीं शौ तक्षिल्री शौ क्लीं श्री क्लीं शौ तक्षरे शौ क्लीं श्री क्लीं शौ तक्षर्यों शौ क्लीं श्री क्लीं शौ तक्षर्या शौ क्लीं श्री क्लीं शौ तक्षर्यां शौ क्लीं श्री क्लीं शौ तक्षरी शौ क्लीं श्री क्लीं शौ तक्षर्यों शौ क्लीं श्री क्लीं शौ तक्षरी शौ क्लीं श्री क्लीं शौ तक्षिल्री शौ क्लीं श्री क्लीं शौ तक्षर्य शौ क्लीं श्री क्लीं शौ तक्षर्यों शौ क्लीं श्री क्लीं शौ तक्षर्या शौ क्लीं श्री। अब अपने शरीर के भीतर अपनी प्राण वायु को जागृत करके उसको माँ ललिता देवी को अर्पित करेंगे। श्री क्लीं शौ पार्थिवम धातु मासाद्य शारीरो अग्नि कथम भवेत अवकाश विशेषण कथम वर्तयते अनिल शौ क्लीं श्री मार्कंडे उवाच श्री क्लीं शौ प्रश्नमेतं समुद्दिष्टं ब्राह्मणेन युधिष्ठिरा व्यादस्तु कथयामास ब्राह्मणाय महात्मने शौ क्लीं श्री क्लीं शौ मूर्धा नमाश्रितो वहनी शरीरं परिपालयन् प्राणो मूर्धनि चाग्नो च वर्तमानो विचेष्टिते शौ क्लीं श्री क्लीं शौ भूतं भव्यं भविष्यं च सर्वे प्राणे प्रतिष्ठितं श्रेष्ठं तदेव भूतानां ब्रह्मयोनिमुपास्महे शौ क्लीं श्री क्लीं शौ स जन्तु सर्वभूतात्मा पुरुषा सा सनातना महान बुद्धिरहंकारो भूतानां विषयश्च सा शौ क्लीं श्री क्लीं शौ प्रकृति पुरुषैव प्राण इव द्विजोत्तमा जागर्ति स्वप्न काले च स्वप्ने स्वप्नायते च सा शौ क्लीं श्री क्लीं शौ जागृत्सु बलमादत्ते चेष्टत्सु चेष्टत्यपि तस्मिन् निरुद्धे विप्रेन्द्रे मृत इत्यभिधीयते शौ क्लीं श्री क्लीं शौ एवं त्वि स सर्वत्र प्राणेन परिपाल्यते पृष्ठतस्तु समानेन स्वाम स्वाम गतिमुपाश्रिता शौ क्लीं श्री क्लीं शौ वस्ति मूलम गुदम चैव पावकम समुपाश्रिता वहन मूत्रम पुरीशम वाप्यपाना परिवर्तते शौ क्लीं श्री क्लीं शौ प्रयत्ने कर्मणि बले सा एष त्रिषु वर्तते उदानमिति तम प्राहुरध्यात्म विदुषो जना शौ क्लीं श्री क्लीं शौ संधो संधो सन्निविष्टा सर्वेष्वपि तथा निला शरीरेषु मनुष्याणां व्यान इत्युपदिश्यते शौ क्लीं श्री क्लीं शौ धातुष्वग्निस्तु वितता सतु वायु समीरता रसान धातुस्य दोषांश्च वर्तयन् परिधावति शौ क्लीं श्री क्लीं शौ प्राणानां सन्निपाता तत्तु सन्निपाता प्रजायते उष्मा चाग्नि रीति येयो यो नम पचति देहिनां शौ क्लीं श्री क्लीं शौ समानोदान योर्मध्ये प्राणापानो समाहितो समर्थित स्वधिष्ठानं सम्यक पचति पावक शौ क्लीं श्री क्लीं शौ अस्यापि पायुपयन्तस्तथा स्याद् गुद संगिता स्त्रोतांसि तस्मात् जायन्ते सर्व प्राणेषु देहिनां शौ क्लीं श्री क्लीं शौ अग्निवेग वहम प्राणो गुदान्ते प्रतिहन्यते स ऊर्ध्वमागम्य पुनः समुत क्षिपति पावकम शौ क्लीं श्री क्लीं शौ पक्वाशयस्त्वदो नाभ्यामूर्ध्वमामाशये स्थिता नाभिमध्ये शरीरस्य प्राणा सर्वे प्रतिष्ठिता शौ क्लीं श्री क्लीं शौ प्रवृत्ता हृदयात् सर्वे तिर्युगूर्ध्वमधस्तथा वहनत्यन्न रसान नाड्यो दश प्राण प्रचोदिता शौ क्लीं श्री क्लीं शौ योगी नामेषु मार्गस्तु येन गच्छन्ति तत्परम जित क्लमा समाधीरा मूर्धयान्त मानमादधु एवं सर्वेषु विततो प्राणपानो हि देहिषु शौ क्लीं श्री क्लीं शौ एकादश विकारात्मा कला संभार संभृता मूर्तिमंतम हितम विद्धि नित्यम योग जितात्मकम शौ क्लीं श्री क्लीं शौ तस्मिन् या संस्थितो हग्नि नित्यं स्थाल्यामिवाहिता आत्मानं तं विजानीहि नित्यं योग जितात्मकम शौ क्लीं श्री क्लीं शौ देवो या संस्थितस्मिन् अबिन्दुरिव पुष्करे क्षेत्रज्ञं तं विजानीहि नित्यं योग जितात्मकम शौ क्लीं श्री क्लीं शौ जीवात्मकानि जानीहि रजा सत्वं तमस्तथा
जीवमात्म गुणम विद्धि तथात्मानं परात्मकम्। शौ क्लीं श्री श्री क्लीं शौ अचेतनम जीव गुणम वदन्ति सचेष्टते चेष्टयते च सर्वम तथा परम क्षेत्रविदो वदन्ति प्राकल्पयद यो भुवनानि सप्त। शौ क्लीं श्री क्लीं शौ एवं सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा संप्रकाशते दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया ज्ञान वेदिभिः। शौ क्लीं श्री क्लीं शौ चित्तस्य हि प्रसादेन हन्ति कर्म शुभाशुभम प्रसन्नात्मनि स्थित्वा सुखमानन्त्यमश्नुते। शौ क्लीं श्री क्लीं शौ लक्षणं तु प्रसादस्य यथा तृप्ता सुखम खपेत निवाते वा यया दीपो दीप्येत कुशल दीपिता। शौ क्लीं श्री क्लीं शौ पूर्वरात्रे परे चैव युञ्जाना सततं मना लध्वा लध्वाहारो विशुद्धात्मा पश्यन्नात्मानमात्मनि। शौ क्लीं श्री क्लीं शौ प्रदीप्तेनेव दीपेन मनोदीपेन पश्यति दृष्ट्वात्मानं निरात्मानं सदा तदा विप्रमुच्यते। शौ क्लीं श्री क्लीं शौ सर्वोपायस्तु लोभस्य क्रोधस्य च विनिग्रह एतत् पवित्रं लोकानां तपो वै संक्रमो मता। शौ क्लीं श्री क्लीं शौ नित्यं क्रोधात् तपो रक्षेत् धर्म रक्षेत् च मत्सरात् विद्या मानापमानाभ्यामात्मानं तु प्रमादता। शौ क्लीं श्री क्लीं शौ आनशंसस्यं परो धर्मा क्षमा च परमं बलम् आत्मज्ञानं परम ज्ञानं सत्यं वृत् परं वृतं। शौ क्लीं श्री क्लीं शौ सत्यस्य वचनं श्रेया सत्यं ज्ञानं हितं भवेत् यद् भूतहितमत्यन्तं तद्वै सत्यं परं मतम्। शौ क्लीं श्री क्लीं शौ यस्य सर्वे समारंभा निराशीर्बन्धना सदा त्यागे यस्य हुतं सर्वे स त्यागी स च बुद्धिमान्। शौ क्लीं श्री क्लीं शौ यतो न गुरुरप्येनं श्रावेदुपपादयेत् तं विद्याद् ब्राह्मणो योगं योगं योगसंज्ञितं। शौ क्लीं श्री क्लीं शौ न हिंस्यात् सर्वभूतानि मैत्रायण गतश्चरेत् नेदं जीवितमासाद्य वैरं कुर्वीत केनचित्। शौ क्लीं श्री क्लीं शौ अकिंचन्यं सुसंतावशो निराशित्वमचापलम् एतदेव परम ज्ञानं सदात्मज्ञानमुत्तमम्। शौ क्लीं श्री क्लीं शौ परिग्रहं परित्यज्य भवेद् बुद्ध्या यतव्रता अशोकं स्थानमाश्रित्य निश्चलं प्रेत्य चेह च। शौ क्लीं श्री क्लीं शौ तपो नित्येन दान्तेन मुनिना संयतात्मना अजितं जेतु कामेन भाव्यं संगेष्व संगिना। शौ क्लीं श्री क्लीं शौ गुणागुणमना संकमेक कार्यमनन्तरम् एतद तद ब्रह्मणो वृत्तमाहुरेक पदम सुखम। शौ क्लीं श्री क्लीं शौ परित्यजति यो दुःखं सुखं चाप्युभयं नरा ब्रह्म प्राप्नोति सोऽत्यन्तमसंगेन च गच्छति। शौ क्लीं श्री क्लीं शौ यथा श्रुतमिदं सर्वं समासेन द्विजोत्तमम् एतत्ते सर्वमाख्यातं किं भूय श्रोतुमिच्छसि। शौ क्लीं श्री क्लीं शौ लक्ष्मी कृष्ण 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 लक्ष्मी 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 राम 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 लक्ष्मी 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 कृष्ण 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 लक्ष्मी 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 राम राम लक्ष्मी 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 अहं ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहं परम पदम लक्ष्मी लक्ष्मी अहं ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहं परम पदम लक्ष्मी लक्ष्मी अहं ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहं परम पदम लक्ष्मी लक्ष्मी कृष्ण कृष्ण लक्ष्मी 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 राम राम लक्ष्मी लक्ष्मी श्रीं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विरञ्चे श्रीं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विरञ्चे श्रीं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विरञ्चे। ज्ञत श्री ज्ञत ह्रीं ज्ञत्र क्लीं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् वेद
गर्भे भगवती स्वाहा। लक्ष्मी तो लक्ष्मी तो लक्ष्मी लक्ष्मी। अपने दोनों हाथों को रख करके अपनी आंखों से लगाएं। यस सर। प्रणाम सर। प्रणाम सर। सर आज बड़ी पीसफुल थी मेडिटेशन, कहीं कोई बॉडी में ऐसे नहीं लगा कि कहीं हिलने की जरूरत है, बड़े शांत होके केवल पैर वैर भी हिलाने की कहीं जरूरत नहीं पड़ी और एनर्जी फ्लो था। इट वाज मॉडरेट, बहुत ज्यादा नहीं था लेकिन एनर्जी फ्लो अच्छा एनर्जी फ्लो था और विजुअल्स कोई बहुत ज्यादा नहीं थे एक्सेप्ट के अनाहत चक्कर में काफी एनर्जी दिखाई दे रही थी और जब आप गरुड़ जी को स्थापित कर रहे थे, गरुड़ जी के दर्शन हुए। राइट। और उसके बाद एक बार शिवलिंग के भी दर्शन हुए और शिव जी के भी दर्शन हुए। राइट। पर विजुअल्स बहुत ज्यादा नहीं थे। ठीक है। आज का वैसे भी जो है हमारा शील्डिंग इफेक्ट था।
जी आज का जो मेडिटेशन था वो प्राइमरली शील्डिंग के लिए था कि हम जी अपने अनाहत चक्र को 8 दिशाओं से शील्ड कर दें जी ताकि वो अग्नि जो है वो हमारे को विष जो है वो हमारे शरीर को नुकसान ना पहुंचाए, हम्म, अमृत की उत्पत्ति हो और वो जी 8 दिशाओं से हो। जैसे महामृत्युंजय के 8 हाथ जो हैं वो हम्म, अपने ही शरीर का अभिषेक कर रहे हैं। जी तो और बहुत पीसफुल थी और मतलब शांति तो क्या जो हुई मेडिटेशन की, पैर में लाने की या लगता है कि भर के मूवमेंट करो तो वो कुछ नहीं था। राइट, वो हमारा फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट था जो हमने करा था वो था प्राण वायु की स्थिति का वर्णन तथा परमात्म साक्षात्कार के उपाय। मतलब प्राण को ही उन्होंने ईश्वर का स्वरूप माना जी और ये महाभारत के अंदर जो है वन पर्व में इसका डिस्क्रिप्शन आया और ये बहुत ही खूबसूरत सा पूरा लिटरेचर है। मतलब इसका जो सबसे अच्छा साइंटिफिक पार्ट था वो, या तो मैं इसको भेज दूं, मतलब इसने ये बोला कि अलग अलग तरीके के प्राण शरीर के अलग अलग पार्ट का निर्माण कर रहे हैं। हम्म, जो इसका सबसे ब्यूटीफुल पार्ट था उसमें एक जगह लिखा कि समान और उदान वायु के बीच में प्राण और अपान वायु की स्थिति है और उनके संघर्ष से उत्पन्न जठरानल अन्न को पचाता है और उसके रस से इस शरीर को भली भांति पुष्ट करता है। जी तो मतलब जो भी प्राणों की स्थिति है, क्यों हम बार बार प्राणों की उत्पत्ति अपने शरीर के अंदर जागृत कर रहे हैं, ये इस पार्ट के अंदर है। जठरानल जो है वो नाभि से लेकर पायु तक है। तो मतलब पूरी एनाटॉमी, पूरी फिजियोलॉजी, कैसे प्राण काम करते हैं हमारे शरीर के अंदर, वो इस चैप्टर के अंदर बड़ी खूबसूरती से समझाई। तो मैंने जी इसमें जो है श्री क्लीम शौ का आगे पीछे वो बीज मंत्र लगा के इसको जागृत करा कि ये प्राण हमारे अंदर जागृत हो, तो जो हमारा अंदर का सिस्टम है उसमें इसका इम्पैक्ट आएगा। बाकी आज नीरू मैम से पूछते हैं उन्हें क्या पता चला। जी जी नीरू मैम। आज मुझे केवल केवल गोल्डन लाइट ऊपर की ओर जाती हुई, हम्म बस वही हुआ और शांति तो थी। हम्म बाकी तो क्या है, संस्कृत सुनने में इतना ध्यान रहता है कि दूसरा कुछ। तो आज आपने संस्कृत में सुनकर क्या चीज समझी? जो आपने पहले गरुड़ का 8 दिशा में किया, ताक्षकास किया जी और बाद में ललिता देवी के पास में अपने प्राण को अर्पण करके, जी उसके लिए जो आपने कहा वो सब ठीक है, सुना मतलब मैंने। जो संस्कृत में बोला मैंने वो आपको समझ में आया? हाँ आया। ठीक है, तो ये वाला जो पूरा चैप्टर है ये मैं भेजूंगा आज, जो इसका ना कवर नोट बनाकर जो है, और इसको जब हम बार बार ध्यान करेंगे तो हमारे शरीर में प्राणों की उत्पत्ति मजबूत होती जाएगी। करेक्ट। मतलब एक हम अपने शरीर में अमृत की स्थापना करें, प्राणों को जागृत करें, श्वास में बीज मंत्र डालें तो हमारा शरीर स्वस्थ होगा। और